9 सितंबर की रात को एक मां अपने 3 बच्चों के साथ अपनी कार लेकर लाहौर से गुजरांवाला की तरफ सफर पर निकलती है। रास्ते में उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो रेस्क्यू के लिए पुलिस को कॉल करते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंचती, मगर 2 दरिंदे पहुंच जाते हैं। वो उनकी कार की विंडो पत्थर से तोड़ते हैं, मां को बाहर निकालते हैं, बच्चों को बाहर घसीटा जाता है। उन बच्चों के सामने उनकी माँ की इस्मत दरी की जाती है, उसका मल्टीपल टाइम्स रेप किया जाता है। पुलिस तब भी नहीं पहुंचती। वो दरिंदे उसकी ज्वेलरी, उसका एटीएम और उसके जितने भी पैसे थे उसके पास, वो लेकर भाग जाते हैं। पुलिस तब भी नहीं पहुंचती। जब इस हादसे के बारे में पुलिस से पूछा जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद आप वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे, तो पुलिस के एक चीफ बड़ी बेशर्मी से रिप्लाई करते हैं कि वो औरत रात को घर से बाहर अकेली निकली ही क्यों थी, और अगर निकली थी तो उसने अपनी कार का फ्यूल चेक क्यों नहीं किया। ये उसी पंजाब प्रोविंस की पुलिस है जहां 2014 से लेकर 2017 तक 10,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे, जहां 2019 में 3800 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 1300 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे। फ्रेंड्स, इसी पंजाब में हर साल 12,000 के आसपास वीमेन को किडनैप किया जाता है, और उन वीमेन के साथ क्या किया जाता होगा इसका अंदाज़ा आप 2015 की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें से 2,000 वीमेन जो किडनैप की गई थी उसमें से 80% के साथ इस्मत दरी की गई थी, यानी उनके साथ रेप किया गया था। 2015 में पंजाब की एक जगह कासूर में एक गैंग को अरेस्ट किया गया। ये गैंग बच्चों को किडनैप करती थी, फिर उनके साथ रेप किया जाता था और रेप की वीडियो शूट की जाती थी, और उस वीडियो को ऑन डिमांड पूरी दुनिया में बेचा जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तक इस गैंग ने 280 से ज़्यादा बच्चों को अपना विक्टिम बना लिया था। फ्रेंड्स, ये वही कासूर है जहां 2018 में ज़ैनब अंसारी का केस हाईलाइट हुआ था। ज़ैनब जो 7 साल की बच्ची थी, अपने घर से कुरान पढ़ने के लिए निकली थी, मगर रास्ते में उसे किडनैप कर लिया गया, उसके साथ मल्टीपल टाइम्स इस्मत दरी की गई, और 5 दिन के बाद उसकी लाश किसी गार्बेज के ढेर से मिली थी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ऐसा केस था जो 2018 में हाईलाइट हुआ। पूरे वर्ल्ड ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान जुडिशरी ने फांसी की सज़ा दी और पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें फांसी भी लगा दी। मगर फ्रेंड्स, आज भी पाकिस्तान में हर दिन 10 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी कि ज़ैनब अंसारी जैसे आज भी 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं, और वुमेन के खिलाफ 18 हीनस क्राइम हर दिन रिपोर्ट होते हैं। और पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस इसमें लीड कर रहा है, यानी कि जितने भी वुमेन के खिलाफ क्राइम्स होते हैं उसमें से अक्सर पंजाब में ही होते हैं। पाकिस्तान के इस इमर्जिंग रेप कल्चर के कई रीजंस हो सकते हैं, मगर इसको रोकने की जिम्मेदारी 3 इंस्टीट्यूशंस पर आती है, यानी कि लेजिस्लेशन कानून बनाने वाले इदारे, एग्जीक्यूटिव्स कानून नाफिज करने वाले इदारे, और अदलिया यानी कि जुडिशरी। अगर हम बात करें लेजिस्लेशन की, तो पाकिस्तान के पास अच्छे कानून हैं, बहुत सख्त कानून हैं, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी है, और 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर जो रेप केस है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात एग्जीक्यूटिव्स की करें तो एग्जीक्यूटिव्स इसमें वो रोल प्ले नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए था, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स जिनको ये लॉ इम्प्लीमेंट करना था, जिनको कानून नाफिज करना था, वो तो औरतों को ही इसका कसूरवार ठहरा रही है। जैसे कि रिसेंट मोटरवे गैंग रेप केस में हुआ। जब पूछा गया आप वक्त पे क्यों नहीं पहुंचे, तो जवाब ये मिला कि औरतें घरों से बाहर निकलती ही क्यों हैं, यानी कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ेंगे, ये पुलिस जाकर कल्प्रिट्स को अरेस्ट नहीं करेगी, औरतों की सिक्योरिटी इंक्रीज नहीं करेगी, रास्तों को सिक्योर नहीं करेगी, और इसकी जगह वो क्या करेगी कि औरतों को घरों में बंद कर देगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस एग्जीक्यूटिव्स का माइंडसेट क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर बात जुडिशरी की करें तो कोई भी अगर क्राइम हो रहा है, लॉ अच्छा है, अगर एग्जीक्यूटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, तो जब तक जुडिशरी अपना रोल प्ले नहीं करेगी तब तक काम नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान की जुडिशरी बाकी इश्यूज़ में कैसे रिस्पॉन्ड करती है मैं उसके बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, मगर जो ये रेप केसेस हैं इसमें से सिर्फ 3% ऐसे एक्यूज्ड है जिनकी कन्विक्शन होती है, यानी कि 97% केसेस में बैक ऑफ डोर कंप्रोमाइज हो जाता है, या फिर जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनको डरा धमका कर केस वापस कर दिया जाता है, या फिर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको एक्विट कर दिया जाता है। सिर्फ 3 लोगों को कन्विक्ट किया जाता है 100 में से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पे कन्विक्शन रेट ही सिर्फ 3% हो, वहाँ पर रेप कल्चर इंक्रीज नहीं होगा तो और क्या होगा। द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर लोग तो बेल पे छूट जाते हैं, यानी कि इतना हीनस क्राइम करने के बाद अगेंस्ट वीमेन, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उनको बासानी बेल मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं आखिर में बात करूंगा सिविल सोसाइटी की, क्योंकि अगर कोई कानून अपना काम सही से नहीं कर पा रहा तो ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, मीडिया की है
कि वो इस तरह के क्राइम्स के अगेंस्ट कोई मूवमेंट लीड करें। वो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है, उनको किसके पास जाने से रोकना है, क्योंकि अक्सर केसेस में अपने ही जो रिश्तेदार होते हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में सामने आते हैं। तो बच्चों की इस तरबियत को लेकर ख़ास तौर पर अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पाकिस्तान में हर साल बढ़ रहे हैं। यानी कि वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना है कि उनका बच्चा किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो कतरा रहा है किसी के पास जाने से, तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो चाहे उसका मामू हो, चाचू हो, बच्चे को उसकी गोद में नहीं देना है। फ्रेंड्स, यही वो सोल्यूशन है जिससे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को रोका जा सकता है। मुझे यहाँ सादत हसन मंटो का एक कोट याद आ रहा है कि हमारे लिए औरतें तो सिर्फ हमारे घर की औरतें हैं, बाकी सब कसाई की दुकान पर लटकता हुआ गोश्त, और हम उस गोश्त की दुकान के बाहर लाप टपकाते कुत्ते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।